माय यूट्यूब चैनल प्रिंस दुबे 11.0। दोस्तों, आज हम लोग एक सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया जो कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में आता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स कैसे होता है, इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने भी बताया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जीन पियाजे ने संज्ञान पे अर्थात बच्चों में किसी भी वस्तु के बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, पहचान विकसित करना इत्यादि के बारे में कैसे इत्यादि चीज़ों को डेवलप्स करते हैं बच्चे, इसके बारे में पियाजे ने भी एक थ्योरी दी। अंतर सिर्फ इतना है कि पियाजे ने अपनी थ्योरी का नाम ही रख दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जबकि संज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं वाइगोत्स्की भी, जिनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, आपके मन में ये बहुत डाउट्स बना रहता होगा कि इन दोनों में कॉमन अंतर क्या है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे मैं 10 मिनट में इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सीटेट एग्जाम के लिए। यहाँ से 2-3 नंबर आप श्योर एंड सर्टेन कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी पूरी बातों को। तो पियाजे में और वाइगोत्स्की में इन दोनों ने संज्ञान के संदर्भ में सिद्धांत दिया। पियाजे ने और किसने? वाइगोत्स्की ने। दोस्तों ध्यान में, सिर्फ पियाजे और वाइगोत्स्की। अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ पे पियाजे अपने सिद्धांत में जैविक परिपक्वता को महत्व देते हैं, वहीं पे वाइगोत्स्की जैविक परिपक्वता को केवल नाम मात्र का बताते हैं। अर्थात जैविक परिपक्वता बच्चों के विकास में आधारभूत संरचना निभाती है। उसके बाद जो भी कुछ बच्चा डेवलप्स करता है वो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स करता है, अपने संज्ञान का विकास करता है, अपने चिंतन का विकास करता है, अर्थात बौद्धिक विकास करता है। दोस्तों, इनके सिद्धांत में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, जब कहीं रहेगा समाज, समाज का मतलब बच्चे का बाह्य वातावरण, बाह्य परिवेश, बच्चे का घर, बच्चे का परिवार, ये सब इत्यादि चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? समाज। बच्चा जिस समाज में, जिस प्रकार के समाज में रहेगा, जिस प्रकार के कल्चर्स में रहेगा, उस कल्चर्स और उस समाज के आधार पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। अर्थात वो कल्चर के साथ अंतःक्रिया करता है और यही अंतःक्रिया बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का द्योतक होता है, अर्थात बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। तो आप समझ पाए, सबसे इंपॉर्टेंट समाज और दूसरे नंबर पे संस्कृति। तीसरे नंबर पे इन्होंने भाषा को भी महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि भाषा भी, लैंग्वेज भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स पे, संज्ञानात्मक विकास पे सीधा असर करता है। अर्थात इन्होंने भाषा को भी भूमिका दिया, भाषा को भी महत्वपूर्ण बताया। वहीं जीन पियाजे भाषा को नकार दिए। नकार इन द सेंस कि भाषा को महत्वपूर्ण अहम भूमिका के संदर्भ में नहीं बताया, जहाँ पे वाइगोत्स्की ने भाषा को भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में इंपॉर्टेंस दिया। अर्थात भाषा भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो अधिगम विकास को प्रेरित करता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम किसको करता है? विकास को प्रेरित करता है। अर्थात बच्चे में सबसे पहले सामाजिक अधिगम होता है, और जैसे ही बच्चा सामाजिक अधिगम कर लेता है, अर्थात समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीख लेता है, वैसे वैसे उसका विकास होता चला जाता है। क्लियर कट बात है? तो ये हैं। आगे मैं बात करूँ, आप कुछ फिगर्स देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये फिगर्स हैं रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का। अर्थात लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ी थ्योरी दी जिसका नाम था सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कुछ डायग्राम्स बना हुआ है। अर्थात बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, अर्थात बच्चा जिस समाज और जिस परिवेश में रहता है, उसमें बच्चा सबसे पहले अंतःक्रिया किसके साथ करता है? समाज के साथ करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स करता है। फिर स्वयं से संवाद करके, पियाजे ने एक शब्द दिया, स्वयं से संवाद करके, अर्थात निजी वाक करके या प्राइवेट स्पीच,
निजी वाक या प्राइवेट स्पीच करके बच्चा अपने संज्ञान को क्या करता है, डेवलप करता है, फिर उसके आत्मचेतना का विकास हो जाता है। तो दोस्तों इतनी बातें आप आराम से समझ पाए होंगे। और आगे की बात मैं करूं तो इन्होंने भाषा और विचार, इन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चों में क्या डेवलप्स होते हैं, लैंग्वेज, और लैंग्वेज फिर उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। जहाँ पे मैं वाइगोस्की में ने बताया कि बच्चों में भाषा और विचार दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पूछ लिया है कि भाषा पहले कि विचार, तो पहले भाषा, लेकिन इसका सीधा उल्टा है किसकी थ्योरी, पियाजे की। पियाजे इसके क्या हैं, सीधे उल्टे। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चों में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, फिर भाषा आता है। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, आपके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से 10 मिनट में मैं कवर करूँगा पूरा वीडियो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचा दूँगा, और यहाँ से आप आसानी से 1-2 नंबर कवर कर पाएंगे। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ इंपॉर्टेंट संप्रत्यय दिया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट संप्रत्यय है जिसका नाम है ZPD। ZPD का मतलब होता है संभावित विकास या निकटतम विकास। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स। एक्चुअली ध्यान में ये रखना है कि संभावित विकास या निकटतम विकास का क्षेत्र इसे हिंदी में कहते हैं। मीन्स जो बच्चे का वास्तविक विकास होता है, वास्तविक विकास स्तर तथा संभावित विकास स्तर के मध्य क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, ZPD कहते हैं। बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के मध्य क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ZPD। एक लाइन तो यहीं से आप क्लियर कर पाए। आगे मैं आपसे बताऊं तो बच्चे का संभावित विकास क्षेत्र किसे हम कहेंगे, संभावित, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। संभावित विकास उसे कहा जाता है जिसे बच्चा अपने वास्तविक स्तर से, वास्तविक स्तर क्या है उसका, बच्चे की जो उम्र है, बच्चे का जो जिस समाज में रहता है वो उसका क्या है, वास्तविक स्तर है, और उस उम्र और स्तर के आधार पे किन चीज़ों को सीख सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, वो कहलाता है संभावित विकास स्तर। माने कहाँ तक पहुँच सकता है, ये कहलाता है बच्चे का संभावित विकास। अर्थात बच्चे का जो संभावित विकास है वहाँ से वो कहाँ तक पहुँच सकता है, वो कहलाता है संभावित विकास का क्षेत्र। अर्थात मैं आपसे एकदम क्लियर कट बात करूँ कि ZPD क्या है, तो बच्चे ने प्रारंभ में किसी कार्य को बच्चे को देंगे करने के लिए, तो प्रारंभिक स्तर, बच्चे का जो प्रारंभिक विकास है, संभावित विकास है, उसे करने का प्रयास करेगा। बीच में कुछ त्रुटियां आएंगी, बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, और उस समस्या के समाधान में वो किसी से क्या लेता है, मदद लेता है। वो किसी से क्या लेगा, मदद लेगा, और समस्या का समाधान कर पाएगा। यही बीच समस्या का समाधान करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, संभावित विकास पे पहुँच जाएगा। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं, बीच वाले ही क्षेत्र को क्या कहते हैं, ZPD। जैसे बच्चे को चलना है तो सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा उठना बैठना इत्यादि चीज़ों को प्रयास कर रहा है। बीच में थोड़ा सा आपने क्या किया, उसे उंगली पकड़ के टहलाना चलाना शुरू किया और बच्चे ने चलना प्रारंभ कर दिया। ये कहानी, बीच वाला जो क्षेत्र है, ये कहानी किसकी है, संभावित विकास का क्षेत्र है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है ढांचा या तो मचान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। प्रारंभ में वयस्कों द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोगी क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे बच्चा अपने संभावित विकास तक पहुंचने का प्रयास करेगा, उसका जो वास्तविक विकास है वहाँ से संभावित विकास में कहीं यदि प्रारंभ में बच्चे ने क्या किया, कुछ एफर्ट्स किया, कुछ मेहनत किया, और बीच में जाकर के फंसा, बीच में आपने उसे सहयोग दिया, तो वो तो कहलाया ZPD। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे को प्रारंभ में ही क्या दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है, और ये प्रारंभ में दिया गया अस्थायी सहयोग। अस्थायी का मतलब है कि वो सहयोग आप उसे ज़िंदगी भर नहीं देंगे, बल्कि कुछ समय बाद बच्चा
काम को स्वयं से करने लगेगा, ये कहलाता है। जैसे बच्चे का साइकिल चलाना, ये सीटेट में पूछा हुआ है, बच्चे ने साइकिल कैसे चलाया। सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे को आप एक मदद देते हैं, उसके कैरियर्स को पीछे से पकड़ते हैं, बच्चा क्या करता है, साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा साइकिल चला करके मोटरसाइकिल, कार इत्यादि चीज़ों को चलाने लगता है। तो प्रारंभ में जो आपने सहयोग दिया अस्थायी रूप से दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर उसके साथ आप लगे हुए हैं, नहीं, प्रारंभ में आपने सहयोग दिया, यही सहयोग क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, या जिसे हम मचान या जिसे हम ढांचा कहते हैं। तो दोस्तों आप एकदम समझ पाए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया भाषा और विचार। तो वाइगोस्की ने भाषा को अहम बताया, अर्थात उस भाषा पहले डेवलप्स और फिर विचार, अर्थात दोनों एक साथ ही डेवलप्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछा हुआ है इसलिए मैं इस पर क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। संप्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रत्यय है, पहला तो यही क्वेश्चंस कैरी करेगा। जेडपीडी किसने दिया, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया। जेडपीडी है क्या, तो बीच में दिया गया स्थायी रूप से सहयोग क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। स्कैफोल्डिंग प्रारंभ में दिया गया अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है, तो स्कैफोल्डिंग, जिसे हम ढांचा या जिसे हम मचान भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स है MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा। बच्चा बीच में या प्रारंभ में जिससे सहयोग ले रहा है, या तो जेडपीडी कहाँ पे ले रहा है, बीच में ले रहा है। और यदि मैं कह रहा हूँ स्कैफोल्डिंग में सहयोग कहाँ ले रहा है, तो प्रारंभ में ले रहा है। ये किससे ले रहा है, अपने किसी बड़े से ले रहा है, अपने किसी सहपाठी से ले रहा है, या अपने से अधिक जानने वाले से ले रहा है। इसी को हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी दूसरा व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो सकते हैं उसके माता पिता, उसके कौन हो सकते हैं, माता पिता, उसके हो सकते हैं सहपाठी माने पीयर ग्रुप, सहपाठी को कई बार पूछा हुआ है, सहपाठी हो सकते हैं। बच्चे से दूसरा कोई भी व्यक्ति जो अधिक जानता है वो कौन हो सकता है, MKO हो सकता है। तो आप MKO के बारे में समझ पाए। नेक्स्ट मैं बात करूं, इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है जिसे कहते हैं व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक का मतलब होता है प्राइवेट स्पीच, या जिसे हम निज वाक कहते हैं। बच्चा हमेशा व्यक्तिगत वाक करता है, माने प्राइवेट स्पीच, अर्थात खुद से बात करना, अर्थात खुद से वार्तालाप करना, अर्थात बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को या किसी अवधारणा को जो समाज से सुने रहते हैं उसे बार बार बोलने का प्रयास करते हैं, और खुद से उस बात को बोलते बोलते उसे अपने संज्ञान में उसे बैठा लेते हैं, या मैं कहूँ तो उसकी पहचान विकसित कर लेते हैं। यही कहलाता है बच्चे का प्राइवेट स्पीच। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो किसी भी बात को, जैसे बच्चे को नानी गांव जाना है तो हमेशा इस बात को बात करता रहता है, मैं नानी गांव जाने वाला हूँ, इस रास्ते से जाऊँगा, वहाँ तालाब में खेलेंगे, वहाँ घूमेंगे, खुद से बात करता रहता है। और यही बात उसके संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाती है, अर्थात बच्चे उस नानी गांव का कॉन्सेप्ट डेवलप्स कर रहा है, वहाँ पे मामा से मिलने वाला है, वहाँ पे क्या क्या करने वाला है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में सीख रहा है। यही कहलाता है व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच। कोई डाउट नहीं। आगे की मैं बात करूं तो लेव वाइगोस्की ने खेल को भी महत्वपूर्ण बताया है। खेल माने बच्चे खेल में, बच्चा खेल किसके साथ खेलेगा, तो भाई बच्चा अपने समाज में खेलेगा, और खेल भी क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे जिस समाज में हैं उस समाज के साथ कुछ अलग अलग प्रकार से खेल खेल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, और वैसे वैसे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स करते हुए जा रहा है। तो ये कहानी है लेव वाइगोस्की की, जिन्होंने खेल को भी महत्वपूर्ण बताया। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊँ 2 मिनट के अंदर। लेव वाइगोस्की की इतनी सारी स्टोरीज़ हैं। यदि मैं आपसे फिर से पुनः से बात करूं तो सबसे पहले आपने देखा कि लेव वाइगोस्की एक रूस के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बच्चे
का जो जैविक विकास है, जो जन्म है, वो एक आधारभूत संरचना निभाती है, जबकि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में अहम भूमिका कौन निभाता है? तो समाज और संस्कृति। बच्चा जिस समाज और जिस संस्कृति में रहता है उसके साथ अंतःक्रिया करता है। उसके साथ क्या कहता है? अंतःक्रिया। ये शब्द जब भी रहे आप एकदम क्लियर वाइगोस्की को पकड़िएगा, अंतःक्रिया करता है और वैसे वैसे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को करता जाता है, पहचान विकसित करते हुए चला जाता है। अर्थात बच्चे का जो परिवेश है, जो वातावरण है, इसको वाइगोस्की ने क्या किया? अहम भूमिका के रूप में बताया। भाषा भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में अहम भूमिका निभाती है। तो पियाजे के 3 कीवर्ड्स हैं। पहला, जब कभी भी समाज की बात आए वाइगोस्की, संस्कृति की बात आए वाइगोस्की, भाषा की बात आए वाइगोस्की, और चौथे नंबर पे होता है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप माने होता है सहपाठी। जब कभी भी सहपाठी की बात करें, पीयर ग्रुप की बात करें, तब भी आप क्या बताएंगे? इसके सहपाठी भी वाइगोस्की ने ही बताया। मतलब बच्चे अपने सहपाठियों के साथ रह करके बच्चे क्या करते हैं? विकास करते हैं। इसमें से सक्रिय समाजवाद, सक्रिय सामाजिक संवाद, पहले समाज के साथ बच्चा संवाद करता है, फिर स्वयं के साथ संवाद करता है, फिर आत्मचेतना का माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स बच्चा करते हुए चला जाता है। ये एक कहानी है। आगे भाषा और विचार, तो पहले भाषा फिर विचार, ये एक कहानी है। जेडपीडी के बारे में बताया। जेडपीडी क्या है? तो बीच में दिया गया स्थायी रूप से मदद ही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। स्कैफोल्डिंग प्रारंभ में दिया गया अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और ये कुछ कहानी है। एमकेओ कौन हो सकता है? भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उसके पीयर ग्रुप हो सकते हैं, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। और सहपाठी, पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है सहपाठी, इतने लोग हो सकते हैं। क्लियर? व्यक्तिगत वाक, बच्चा खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच इत्यादि चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। आगे के संदर्भ में मैं बात करूं तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप यहां से क्वेश्चंस कर पाएंगे। यदि मैं थोड़ी सी बात करूं इनका शिक्षा में स्वरूप क्या है, इनके सिद्धांत से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। सीखना क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये हमेशा बच्चा जिस परिवेश और जिस समाज में रहता है वहाँ से निरंतर क्या करता रहता है? सीखता रहता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, पियाजे कहते हैं कि पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें सीखना क्या है या विकास क्या है? तो विकास अनिरंतर है। विकास क्या है? अनिरंतर। अनिरंतर, ये पिछली बार पूछा हुआ है ऑनलाइन पेपर में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया है। दूसरे नंबर पे शिक्षा के महत्व के बारे में मैं बात करूं आपसे, तो अधिगम प्रक्रिया में जेडपीडी का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको भी लगेगा अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे को आप एक अच्छे टीचर्स हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए? स्वयं से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चा उस काम को करते हुए जा रहा है, बीच में उसे यदि कहीं मदद की ज़रूरत हो तो आप उसे क्या कर देंगे? मदद दे देंगे, और मदद जैसे करेंगे फिर बच्चा उस ज्ञान को प्राप्त करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जेडपीडी तो क्लियर किया। स्कैफोल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग कहाँ पे एग्जाम इंपॉर्टेंट है? तो स्कैफोल्डिंग्स कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जिसे बच्चा प्रारंभ में अपने नहीं कर पाता है, तो प्रारंभ में उसको अपने सहयोग दिया और बच्चे ने उस कार्य को कर पाया। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्बर्ट बंडूरा को लेकर के मिलूंगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लेकर के मिलूंगा। आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना। आपका दिन शुभ हो।